नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, गिद्धा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तो गोविंद सिंह नाम धरावा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 17वीं शताब्दी में कहे गए ये शब्द आज भी सिखों की वीरता का पर्याय माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को हमेशा उनकी वीरता के लिए याद किया जाता रहेगा। उन्होंने अपने जीवन काल में आधा दर्जन से ज्यादा युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों में सबसे ज्यादा अहम युद्ध था चमकौर का युद्ध। दिल्ली के गुरुद्वारा साहिब कोटला मुबारकपुर के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह चुग ने बताया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसी युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 2 बेटे और 40 सिखों यानी कुल 43 लड़ाकों ने 10 लाख सैनिकों की मुगल फौज को लगभग खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि 1704 के आसपास मुगलों का दमन चरम पर था। वे गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराने में जुटे हुए थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे लेकर मुगलों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और आनंदपुर साहिब पहुंच गए। अब मुगल जान चुके थे कि गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़े बिना सिखों का धर्म परिवर्तन करा पाना बिल्कुल असंभव है। सो वे जी जान से उन्हें पकड़ने और हराने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन मुगल पूरी तरह से नाकाम भी रहे। मुगल उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, इसलिए आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया गया। लेकिन गुरुजी मुगल सेना को चकमा देकर वहां से भी निकलने में सफल रहे। मुगलों की सेना ने उनका पीछा शुरू किया। गुरुजी सिरसा नदी पर पहुंचे, जिसका उफान उन दिनों चरम पर था। सो नदी पार करते करते गुरुजी के साथ के बहुत से लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और सिर्फ गुरुजी, उनके बेटे और 40 सिख ही बच पाए, जो चमकौर पहुंच गए। और चमकौर पहुंचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो वहीं रुकेंगे। मुगलों को भी उनके चमकौर में रुकने की खबर लग गई और नदी का बहाव कम होने के बाद 10 लाख मुगल सैनिकों ने चमकौर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। मुगलों ने गुरुजी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। दरअसल मुगलों के दिमाग में था कि गुरुजी का आत्मसमर्पण अब सिर्फ कुछ वक्त की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी मुगल फौज का सामना कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा था। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी थे। उन्होंने हथियार डालने की जगह बहादुरी से मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों को छोटे छोटे समूहों में बांट लिया और जब मुगलों ने गुरुजी को ललकारा तो उन्होंने डटकर उनका सामना किया। इस जंग में गुरुजी और उनके साथियों ने लगभग आधी मुगल सेना को खत्म कर दिया था, लेकिन तब तक गुरुजी के दोनों बेटे और 38 साथी भी इस युद्ध में शहीद हुए थे। इतिहास में दर्ज कहानियों के मुताबिक इसके बाद भी गुरुजी छिपकर नहीं भागे। उन्होंने चमकौर से जाने से पहले बची खुची मुगल फौज को ललकारा और कहा, जा रहा हूं, हिम्मत हो तो पकड़ लो। बस फिर उन्होंने रात में मसाल लेकर पहरा दे रहे मुगल फौजियों को मार गिराया और चमकौर से निकल गए। सवेरा होने पर जब सुबह मुगल सिपहसालार यानी सेनापति वजीर खान ने यह नजारा देखा तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया।